और वो गीत आज हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उसका एक वीडियो तैयार हो चुका है और ये जो गीत आप सुनेंगे इसके गीतकार हैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। ભલે ભલે માડી આવ માં કે માડી તારા ભક્તો તને પૂછે છે કે માં તું કોણ છો, ત્યારે એમને કહેવાનું મન થાય કે જીવન આપે ઈ માં, જીવન સજાવે ઈ માં, સૂરજનું તેજ ને ચંદ્રમાની શીતળતા ઈ માં, અમને સુખ દુઃખમાં હંફાળતી, થાપડતી, ઝૂલે ઝૂલાવતી, ગળે લગાવતી ને ભૂલ થાય તો પાઠે ભણાવતી એવી તું માં છે। માં અંબા જગદંબા મારી માં છે, તું સમગ્ર વિશ્વની માં છે ને આ યુવાનિયાઓ હોદે છે તારા નવલા રૂપ સ્વરૂપ ને માં। તો આવો સંભળાવું તમને કોણ છે ઈ મારી માડી। એ ધરા મારી માતા, કુદરત મારી માડી, એ નદી મારી માતા, અંબર મારી દેવી, એ ચારમાં તું હળમાં, તું કરમાં, તું રણમાં, તું થરમાં, તું મનમાં, તું ઘરમાં, પળ પળમાં, કે મમતાની મૂરત, સંહારની દેવી, કરુણાનો સાગર, તું હર રૂપે દેવી, એ મારી પુકારે તું દોડી દોડી આવે, आज मारी जगदंबा रमती आवे, के आज मारी जगदंबा रमती आवे। આવી 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 માડી, હાલો હાલો ઊભા થાવ, માડીનું રૂપ તો જુઓ ભાઈ ભાઈ, માડીના દર્શનથી આંખ્યું અંજાય ને આજ મારી જગદંબા આવતી કળાય, એ આજ મારી જગદંબા આવતી કળાય બાપ। आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक लेखक, कवि और गीतकार भी हैं। आप उन्हें एक नेता के तौर पर तो जानते हैं कि वो राजनीति में हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो एक नेता हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके कुछ और रूप हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वो लेखक भी हैं, वो कविताएं भी लिखते हैं और वो गीत भी लिखते हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें और कई कविताएं लिखी हैं जिनमें ज़्यादातर कविताएं देशभक्ति और प्रकृति से संबंधित होती हैं। वर्ष 2021 में जब नया वर्ष आया था तब उन्होंने गीत लिखा था जिसके बोल थे, अभी तो सूरज उगा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि में गरबा के लिए भी इससे पहले भी कई गीत लिख चुके हैं और अक्टूबर 2019 में जब वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम गए थे तब वहां उन्होंने समुद्र की लहरों से संवाद करते हुए एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था, हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम। अब हम आपको यह बताएंगे कि जिस भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है उस भारत में किसान होना कितनी बड़ी सजा है और हमारे देश में जो आड़ती हैं उन्हें कितना ज्यादा फायदा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों की फसलों का असली लाभ किसानों को नहीं बल्कि आड़ती और व्यापारियों को मिलता है।